سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. मेरा कायद है वो जिंदगी पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी मोहम्मद नाम था जिसका वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी कली आगाज थी जिसकी चमन अंजाम था जिसका चमन अंजाम था जिसका क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर कदम के तले ताज किसरा वो कैसे क़बाओं में पैबंद पत्थर शिकम पर कदम के तले ताज किसरा वो कैसे खजाना ने जो वो भी कमतर मयसर मगर हाथ में जोर तस्खीर खैबर कभी अहल ईमान की पहचान ये थी कभी अहल इस्लाम की शान ये थी। आप लोग बिल्कुल थक गए थक हार करके बैठ गए दुआ के इंतजार में बैठे हैं और जल्दी से दुआ तक आपको पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं। हमारे बैठने को हमारे सुनाने को आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं तो खड़े हो जाइए और करीब आ जाइए। अकड़ में पकड़ है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए थोड़ा सा आ जाइए आप करीब आ जाइए सामने आ जाइए। जलसा बिल्कुल छोटा है और मजमा मुंतशिर रहेगा तो और छोटा हो जाएगा। आ जाइए बिल्कुल सट जाए भाई करीब आ जाए। करीब मिलजुल कर बैठना ये नबी का सुन्नत है। एक सुन्नत जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलता जाएगा। इधर उधर ढंढनिया मक्खी की तरफ मत घूमो मौचाक की तरफ बैठ जाओ और कुछ लेकर जाओ। नारे तकबीर नारे तकबीर। मुफ्ती सहादुल नजीब साहब मुफ्ती सहादुल नजीब साहब आ जाए भाई जम के बढ़िया। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हमारे नबी का नाम पूरी दुनिया में इतनी जल्दी कैसे बुलंद हो गया? 313 के साथ खड़े हुए थे
10 साल के अंदर हमारे नबी का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। कैसे बुलंद हुआ, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हमारे नबी ने दुनिया का दिल जीता, 235% इस्लाम फैल गया। कैसे फैला? 3 रास्ते से। वो 3 रास्ते क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हमारे नबी से पहले 3 आदमियों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता था। जब नबी की आमद हुई तो सबसे ज्यादा 3 आदमियों पर करम हुआ। वो 3 आदमी कौन हैं? मौका नहीं मिला तो माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और मौका मिला तो बदला लेंगे, माफ नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देख, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। मैं आपके दिमाग को टटोल रहा हूँ, पंडाल के नीचे है या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 313 के साथ हमारे नबी खड़े हुए। 10 साल के अंदर कोने कोने में हमारे नबी का नाम पहुंच गया। जानते हैं कैसे? दुनिया ने हमारे नबी के खिलाफ हज में आने वालों से प्रोपगंडा करना शुरू किया। जितना प्रोपगंडा किया, अल्लाह ने अपने नबी का नाम उतना बुलंद कर दिया। दूसरा सवाल था, हमारे नबी ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया, 235% इस्लाम फैल गया। 3 रास्ते से। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। माफ किया, बदला नहीं लिया। मदद किया, ताना नहीं मारा। 3 आदमियों पर जुल्म होता था। औरत पर जुल्म होता था, नौकर चाकर पर जुल्म होता था, यतीम के ऊपर जुल्म होता था। जब हमारे नबी आए तो तीनों पर करम होने लगा, जुल्म खत्म हो गया। औरतों के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि औरत मुझे इस तरह पसंद है जैसे मुझे नमाज पसंद है। औरत मुझे इस तरह पसंद है जैसे मुझे खुशबू पसंद है। नमाज से, खुशबू से आंख ठंडी होती है, दिल रोशन होता है। उसी तरह मैं औरत से मोहब्बत करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ। गुलाम और नौकर चाकर को लोग जूते की ठोकर में रखा करते थे। हमारे नबी ने कहा, नौकरों के लिए जिस तरह तुम अपनी नमाज का ख्याल रखते हो, उसी तरह नौकर चाकर का ख्याल रखा करो। जो खुद खाओ उनको खिलाओ, जो खुद पहनो उनको पहनाओ। वो तुम्हारे बाद में नौकर हैं, पहले तुम्हारे भाई हैं। यतीम के ऊपर जुल्म होता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखेगा वो नबी से इस तरह करीब होगा जैसे एक उंगली दूसरी उंगली से करीब होती है। किसी को रुलाएंगे, किसी को हंसाएंगे, हाथ उठा दीजिए। खैर, यहाँ हाथ उठा रहे हैं, फिर हाथ उठा रहे हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बड़ी तेजी के साथ जलसा ठंडा पड़ गया है, जल्दी से मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ आप जब जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप अभी थके नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में कितनी कौम है? 554। पूरी दुनिया में 554 कौम बसती हैं और 415 कौम में निकाह का रिवाज है। एक निकाह नहीं, एक से ज्यादा निकाह। कोई बड़ा हुआ जल्दी से निकाह हो गया, बेवा है उसका भी निकाह कर दिया ताकि हर गरीब औरत का चूल्हा जल जाए। 554 कौम है। इंसाइक्लोपीडिया की रिपोर्ट है, 1949 में जॉर्ज मर्डॉक नाम के प्रोफेसर ने लिखा, पूरी दुनिया में 554 कौम बसती हैं।
415 कौम में निकाह का रिवाज है। और सुन करके आपको हैरत होगी, बर्तानिया में औरत ज्यादा है, मर्द कम है। 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। जर्मनी में मर्द से औरत ज्यादा है, 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा। अब जो एक औरत का निकाह एक मर्द से हो गया, चलिए उस औरत का मसला हल हो गया, उसको घर आबाद करने का मौका मिल गया, घर बसाने का मौका मिल गया। बाकी औरत जो बच गई उनका क्या होगा? उनके लिए तो मर्द है नहीं, निकाह किससे करे? अब उन औरतों के लिए 2 ही रास्ते हैं कि सबर करे, निकाह ना करे, जिना करे, निकाह छोड़ दे। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले ही मसला हल कर दिया कि बेवा का निकाह कराओ, बालिग का जल्दी से निकाह कराओ, ताकि हर गरीब औरत को चूल्हा जलाने का मौका मिल जाए। मेरा कायद है वो, मेरा कायद है वो, जिंदगी पैगाम था जिसका, सदाकत जात थी जिसकी, अमानत नाम था जिसका। वो रफ्ता रफ्ता वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी। कली आगाज था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, कली आगाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका। सुनकर के हैरत होगी, 16 साल की लड़की से निकाह हो रहा है। मुसलमान समाज में 83 साल 73 साल के बूढ़ों से, यूपी से आते हैं, अरब से आते हैं, बिहार बंगाल पहुंचते हैं, हैदराबाद पहुंचते हैं। 16-16 साल की लड़की से 73 साल का बूढ़ा निकाह कर रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? कि बेटी माँ बाप के लिए बोझ बन गई, निकाह आसान नहीं रहा, डिमांड पर अब निकाह होने लगा। उस गरीब बाप के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसलिए वो अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए 16 साल की लड़की का निकाह 73 साल के बूढ़े से कर रहा है। समाज गुनहगार है। माँ बाप कभी भी अपनी बच्ची का जीते जी गला घोट नहीं सकते। आज हालात पैदा किए किसने? समाज ने। हमारे नबी ने अपनी बेटी का निकाह, फातिमा का निकाह अली से किया। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। अली की उम्र कितनी थी? 18 साल। फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। 21 साल की जब उम्र हुई है हजरत अली की, और फातिमा की जब उम्र हुई है 18 साल, तब रुखसती हुई है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग जाता था। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग जाता था। अभी आपको सुनकर के हैरत होगी, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। 100 की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद। 3 वजह से ऐसा हो रहा है। माँ बाप बेखबर हैं, बेटी किससे बात कर रही है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, रात में कहाँ थी माँ बाप को कोई मतलब नहीं। इस वजह से जवान बेटी गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। दूसरी वजह, बाप ने जोश में बेटी की तालीम के लिए स्कूल में उसको दाखिल किया, वहां लड़के भी पढ़ रहे थे। उस लड़की का चक्कर लड़के से हो गया, उसने अपने ईमान को भी बर्बाद किया, अपनी आबरू को भी बर्बाद कर दिया। तीसरी बात, मुसलमान लड़का चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बगैर पैसा लिए हुए निकाह नहीं करता, इसलिए मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती। तीसरी बात को याद रखिए, इसी हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को साल में मारा जाता है। कैसे मारा जाता? पेट में लड़की है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चल गया कि पेट में लड़की है, माँ बाप ने उसे मार दिया।
ये मारने की वजह क्या है? अगर बेटी पैदा होगी तो हमें दामाद खरीदना पड़ेगा, हम गरीब आदमी गरीब रह जाएंगे, हम अमीर आदमी गरीब हो जाएंगे, इसलिए 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। सुन करके इससे भी ज्यादा हैरत आपको होगी, आपको सुन करके हैरत होगी। बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा अपने बाप से पूछ रहा है, अब्बा हुजूर आपने जो अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? कितना पैसा खर्च हुआ था? आपने अपना निकाह किया था कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप कहता, बेटा मैंने जो कर्ज उठाया है अपने निकाह के लिए अभी तक अदा कर रहा हूं, अभी तक कर्जा पूरा नहीं हुआ है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारे जवान चलते फिरते गुटखा खा करके थूकते हैं। जानते हैं गुटखा खाने वाले पैसे को किस तरह थूक रहे हैं? 12 अरब रुपया सिंध के नौजवानों ने गुटके में थूक दिया। 400 बिलियन डॉलर शराब में हमारे जवानों ने बहा दिया। 35 बिलियन डॉलर सिगरेट के धुएं में हमारे जवानों ने उड़ा दिया। हम 4 से गरीब हैं, अल्लाह ने हमें गरीब नहीं बनाया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए। अपनी बचाएंगे, दूसरे की खाएंगे। हाथ उठाइए। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में सिवा कोई हसरत नहीं। तीसरा पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जितना ध्यान से सुन रहे हैं